नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्वाचन क्षेत्र पाटन के खुड़मुड़ा गांव में पिछले दिनों एक ही परिवार के सभी लोगों को मार दिए जाने के बाद आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मृतकों के परिवार वालों से मिलने उनके घर खुड़मुड़ा पहुंचे थे। वहां पहुंचकर खुड़मुड़ा हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने मृतक के चारों बच्चों के नाम पर 1.1 लाख रुपए एफडी कराने की घोषणा भी की और साथ ही मुख्यमंत्री चारों बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का भी जिम्मा लेते हुए नजर आए और साथ ही बच्चों के पालन पोषण के लिए मृतक के भाई को भी 1 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की गई। सोनकर धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और गांव से अलग लगभग 3 किलोमीटर दूर पे बाड़ी में अपने लड़के के साथ परिवार के साथ रहते थे और 2 लड़के यहाँ निवास करते थे, वो अलग बाड़ी में निवास करते थे। 4 लोगों के नृशंस हत्या कर दी गई और उसके 4 बच्चे हैं, एक हॉस्पिटल में है और 3 छोटे बच्चे हैं। बेहद ही ये घटना दिल दहलाने वाला है और बहुत ही गंभीर इस प्रकार की घटनाएं यहाँ नहीं होती थी। बहुत सारे लोग नदी किनारे जितने भी गांव हैं हमारे यहाँ बाड़ी में ही लोग निवास करते हैं, वहीं से सब्जी बाड़ी उत्पादन करके चाहे बाजार में या रायपुर ले जाते थे और ऐसे समय में इस प्रकार की घटना है और चूंकि जो हत्यारा है वो शाम से उसी घर में आकर रह रहा है और लगभग 3 बजे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, सभी बच्चों के नाम से 1-1 लाख रुपए देके एफडी हम उसके नाम से कराएंगे और साथ ही एक भाई उन चारों बच्चों के देखभाल के लिए रख रहा है तो उसके 1 लाख रुपया अलग से, मतलब कुल मिलाकर 5 लाख रुपया इस परिवार को दिया जाएगा। भूपेश बघेल सरकार ने युवा बेरोजगारों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। स्नातक डिग्रीधारी और अनुसूचित क्षेत्र में हायर सेकेंडरी पास बेरोजगार युवकों को 20 लाख तक निर्माण कार्य में टेंडर देने का फैसला लिया गया। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के स्नातक डिग्रीधारी और अनुसूचित क्षेत्र के 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को ब्लॉक स्तर और नगर निगम क्षेत्रों के समस्त विभागों के विभिन्न निर्माण कार्यों के माध्यम से रोजगार देने का शुभ अवसर प्रदान किया है। बेरोजगार युवाओं का पंजीयन ई श्रेणी में किया जा रहा है। देखिए, 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार रही है। उस दौरान यहाँ युवाओं के रोजगार को बाहरी लोगों को देने का काम किया गया, यहाँ के नौकरियों को बाहरी लोगों को देने का काम किया जाता है। छत्तीसगढ़ में रोजगार एक गंभीर समस्या थी, इसको लेकर कांग्रेस ने हमेशा काम किया है और जो अभी ई टेंडर के माध्यम से जो ग्रेजुएट लड़के हैं और जो अनुसूचित जाति क्षेत्र के 12वीं पास लड़के हैं उनको 20 लाख का काम देकर स्थानीय स्तर पर उनको रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के स्नातक डिग्रीधारी और अनुसूचित क्षेत्र के 12वीं पास बेरोजगार युवा पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष व कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि सरकार की बहुत अच्छी ये पहल है जो बेरोजगार लोगों को रोजगार दे रही है। पूरे प्रदेश में स्नातकों को और अधिसूचित क्षेत्रों में हायर सेकेंडरी पास छात्रों को 20 लाख रुपए तक के ठेके के काम उनका ई श्रेणी में पंजीकरण करके उन्हें देने का फैसला लिया गया है। इससे बेरोजगारों को लाभ मिलेगा, वे लोग ठेकेदारी में काम कर सकेंगे, उनके ठेकेदारी के कार्य में अन्य बेरोजगार भी काम कर सकेंगे। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के स्नातक डिग्रीधारी और अनुसूचित क्षेत्र के 12वीं पास बेरोजगार युवा भूपेश सरकार के इस निर्णय के बाद रोजगार के लिए दर दर भटकते रहते थे, लेकिन अब पढ़े लिखे नौजवानों को भटकना नहीं पड़ेगा। युवा पीढ़ी के आर्थिक सुधार होने पर राज्य का भी विकास होगा। तो इसलिए कहा जाता है, हमारा छत्तीसगढ़ सुघर छत्तीसगढ़। ब्यूरो रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ प्रदेश गांव पंचायत सचिव संघ के प्रांतीय आह्वान पर संघ के एक सूत्रीय मांग के समर्थन में जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही ब्लॉक स्तर के सचिवों में अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के सामने नारा लगाते हुए रैली निकालकर प्रदर्शन किया और अनुविभागीय अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि 2 वर्ष की सेवा अवधि के बाद उन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। वहीं उन्होंने मांग पूरी न होने पर पंचायत संबंधी सभी कामकाज छोड़कर सभी सचिवों ने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की चेतावनी दी। राज व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण अंग सचिव आज 25 वर्षों से शोषित हैं और सबसे ज़्यादा व्यथित हैं। हमारे द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा नियुक्त शिक्षाकर्मी जहां आज नियमित होकर के शासकीय कर्मचारी घोषित होकर के 50 से 60 हज़ार रुपये वेतन पा रहे हैं, लेकिन पंचायत सचिव आज भी 15 से 20 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं। इसी से व्यथित होकर के हम दिनांक 26/12/2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। चरणबद्ध हड़ताल के क्रम में आज हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन विभागीय अधिकारी राजस्व को सौंपने जा रहे हैं। उसमें हमारी सारी मांगें लिखी हुई हैं। 25 साल से जो है सारे सचिव लोग प्रदेश स्तर पर जो है काम कर रहे हैं, जो कि सबसे निचला स्तर में जो काम करने वाला है अगर कोई है तो वो है सचिव है, जो शासन के सारे योजनाओं का क्रियान्वयन जो है ग्राम स्तर में आम पब्लिक तक पहुंचाने का काम कर रही है और 29 विभाग के कार्यों को लगभग 200 प्रकार के कार्य को कर रही है, जो कि आज के डेट में महंगाई इतना बढ़ चुका है कि हमको 15,000 रुपये में अपने परिवार का भरण पोषण करने में जो है भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमारा एक मुख्य मांग है कि हमको अन्य कर्मचारियों की भांति नियमित कर्मचारी घोषित करें और जितने भी हमारे सचिव जिनकी नियुक्ति होती है 2 साल के बाद उनको नियमित करें और शासन अन्य विभाग के कर्मचारियों को जो सुविधाएं दी जा रही है वो सुविधाएं हमको भी प्राप्त हो। आज शासन के जितने भी विभाग हैं सब विभागों से जो जिम्मेदार पद है, प्रशासनिक पद है और एक जोखिम भरा पद एक सचिव का पद होता है और सचिव उस हिसाब से उस पदीय हैसियत को निर्वहन करते हुए कार्य कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जोखिम और कार्य के हिसाब से हमको एक सम्मानजनक वेतन मिले और हम एक नियमित कर्मचारी घोषित हों। तो रायगढ़ जिले की पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए 12 साल के बच्चे का किडनैप करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताते ये भी चले कि बीते शाम के रेरूमा चौकी क्षेत्र से 3 नकाबपोशों ने बच्चे को किडनैप कर लिया था और किडनैपर्स ने बच्चे के घर वालों से 5 लाख की फिरौती मांगी है। तो घटना की जानकारी मिलते ही रायगढ़ एसपी संतोष कुमार सिंह ने रात में ही नाकेबंदी करते हुए विभाग के आला अधिकारियों को बच्चे की तलाश में लगा दिया था। पुलिस की मेहनत रंग लाई और किडनैपर्स के चंगुल से बच्चे को छुड़ाने में कामयाबी हासिल की गई। पुलिस की इस कामयाबी के बाद बिलासपुर रेंज के आईजी दीपांशु काबरा ने पुलिस टीम को 30,000 रुपए इनाम देने की भी घोषणा की। किडनैपिंग की सूचना मिली थी। 12 वर्षीय एक बालक है, उसको कुछ किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया था। उसके लिए जब टीमें लगाई गई तो हम लोगों ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक विकास तिर्की, विकास अरुण और रामेश्वर माझी, 3 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं। तीनों जो हैं इनमें मास्टरमाइंड विकास था और मर्डर मोटिव, इसमें जो किडनैपिंग का मोटिव लग रहा है उसमें ये था कि ये लोग लॉकडाउन के दौरान कुछ इनका रोजगार चला गया था, तो उसमें मास्टरमाइंड ने पैसे कमाने के लिए ये प्लान रचा था। ग्राम बरहामुड़ा की ये घटना है, जिसमें ये जो पीड़ित का जो बच्चा है उसका पिता जो है हाल फिलहाल बहुत सामान्य परिवार से है, लेकिन हाल फिलहाल में उसने एक जमीन बेची थी जिसमें उसको 8-10 लाख रुपए मिले हुए थे, जिसको ये बात। तो जगदलपुर के एक प्राइवेट अस्पताल पर परिजनों ने लापरवाही करने का आरोप लगाया है। दरअसल लोहंडीगुड़ा इलाके की युवती की तबीयत खराब होने के बाद परिजनों ने उसे जगदलपुर में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, यानी कि जगदलपुर ये इलाका था, और हालत में सुधार न होने के बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने युवती को विशाखापट्टनम रेफर कर दिया
और पहले तो 2 दिनों तक परिजनों की एम्बुलेंस को लेकर काफी ज्यादा मुशक्कत जो है वो देखी गई, क्योंकि उन्हें भटकना पड़ा और उसके बाद प्रबंधन द्वारा परिजनों को एम्बुलेंस मुहैया कराई गई। लेकिन युवती को ले जाने के दौरान जगदलपुर में ही युवती की सांसें थम गई और परिजनों का ये भी कहना है कि अस्पताल में मोटी रकम लेकर लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस देने का वादा किया गया था, लेकिन अस्पताल से कुछ दूरी पर ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बंद हो जाने के चलते युवती की सांसें रुक गई। मेरी बच्ची की घटना हो गई एमपीएम हॉस्पिटल में, जो उसको हम लोग ले जा रहे थे विशाखापट्टनम। बीच में ही ऑक्सीजन बंद होने के कारण मेरी बच्ची की जान चले गई। तो सब अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से, क्योंकि उसमें एम्बुलेंस में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर बंद हो गई और मेरी बच्ची तड़पने लगी। इसके बाद वहाँ से कुछ देर बाद रोके 10-15 मिनट। इसके बाद हम लोग बोले क्या कर रहे भाई, नहीं अभी बन जाएगा, तो पर भी नहीं बना। इसके बाद वापस एमपीएम हॉस्पिटल गए और गाड़ी खड़े कर दूसरे गाड़ी का ऑक्सीजन वेंटिलेटर लाके लगाए, तो पर भी अपने बच्ची को वहाँ से उतार के हॉस्पिटल आईसीयू रूम में भर्ती नहीं करवा। ये सब लापरवाही करने की वजह से मेरी बच्ची की जान चली गई। तो सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों के अभाव के कारण मरीजों और तीमारदारों को दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल नवनिर्मित जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिवनी में मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए दर-बदर भटकना पड़ रहा है। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिवनी के कर्मचारी, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट को मरवाही अटैच कर दिया गया है, जिससे मरीजों की नियमित जांच नहीं हो पा रही है। तो मरीजों के लिए ड्रेसिंग को कोई भी व्यवस्था जो है वो नहीं रखा गया है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ड्रेसिंग की कोई भी व्यवस्था यहां पर नहीं है और आए दिन दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को पेंड्रा मरवाही रेफर कर दिया जाता है। गरीब और लाचार मरीजों को हताशा के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। और गौरतलब यह है कि नया जिला बनने के बाद क्षेत्र के लिए विकास का खजाना खोल दिया गया है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा कुछ और ही बयां कर रही है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं इस अवसर पर जिला कार्यालय में बड़ी स्क्रीन पर उक्त लाइव प्रसारण को भी कार्यकर्ताओं ने दिखाया और सुना भी। और इससे पूर्व 11 से 12 बजे तक स्थानीय बड़े नेताओं का उद्बोधन हुआ, जिसमें नीम कोटेड और यूरिया और उसके साथ ही फसल बीमा योजना, स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड और एमएसपी के दामों में बढ़ोतरी और पीएम सिंचाई योजना, किसान रेल और 10,000 एफपीओ को 1 लाख करोड़ रुपए देने का भी यहां निवेश जो है उस पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर पंचायत सचिव संघ ब्लॉक इकाई छुरा अपने प्रमुख 1 सूत्रीय मांग 2 वर्ष परिवीक्षा अवधि पश्चात समस्त सचिवों का शासकीयकरण की मांग को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन एवं रैली कर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। तो छुरा ब्लॉक के पंचायत सचिव संघ ने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोलते हुए आवाज बुलंद की और इस धरना प्रदर्शन में ब्लॉक के सभी पंचायत सचिव पहुंचे हुए थे और जो धरना स्थल है उस पर भी सचिवों ने अपनी मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। रैली ये ज्ञापन सौंपना था आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री भूपेश बघेल के नाम से, जिसमें हमारी 1 सूत्री मांग जो है 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात समस्त पंचायत सचिवों का शासकीयकरण, यह मुख्य मांग है जो 25 वर्षों से लंबित। इस तारतम्य में हमने 21/12/2020 को जिला स्तरीय रैली निकालकर आदरणीय जिलाधीश महोदय एवं आदरणीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को ज्ञापन सौंप चुके हैं। यह हमारा द्वितीय चरण है। इसके पश्चात भी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम 26 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन में। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।